प्रिय दर्शकों, आचार्य सलेख का प्रेम भरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर का गुणगान करते होंगे। मैं आपको एक तिब्बत लोगों की कहानी सुनाऊंगा। जो भी मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा यह बहुत प्रेरणादायक है। कृपया वीडियो पूरा देखा करें, बीच में मत छोड़ा करें। सुबह का समय था। दो उल्लू एक पेड़ पर बैठे हुए थे। एक उल्लू ने अपने मुंह में सांप दबा रखा था और एक ने चूहा। सुबह के नाश्ते की तैयारी हो रही थी उनकी। जैसे सांप की नजर चूहे पर पड़ी, सांप के मुंह में रसधारा छूट गई, लेकिन सांप मौत के मुंह में था और चूहा भी मौत के मुंह में था। फिर जैसे ही चूहे की नजर सांप पर पड़ी, चूहे डर के मारे, चूहा था ना, वह डर के मारे भयभीत हो उठा और दोनों मौत के मुंह में थे। ये एक उल्लू इन दोनों को देख रहा था। फिर उल्लू ने बोला दूसरे उल्लू से, भाई आपकी समझ में कुछ आ रहा है? उसने भी ध्यान से ही देखा। फिर दूसरे वाला उल्लू बोला, भाई देखो, सांप मौत के मुंह में है, लेकिन चूहे को देखते ही इसकी जो जीभ है ना, उसमें रस धारा टपकने लगी है, अर्थात खाने के लिए उसको आतुर हो गया है और वह भी मौत के मुंह में है और चूहे भी भयभीत होकर कांप रहा है। उल्लू बोला, जो हमारी इंद्रियां होती है ना, वे हमारे बस में नहीं होती है। मौत सामने खड़ी हो फिर भी इंद्रियां अपना काम करने के लिए तत्पर रहती है। इसलिए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना चाहिए। मौत उसके चूहे के सामने भी खड़ी है, लेकिन वह मौत से भयभीत नहीं है, वह भय से भयभीत है। लोग मौत से नहीं डरते इतना जितना भय से डरते हैं, और सबको पता है मौत सत्य है। मैं एक आपको छोटा सा और उदाहरण बता दूं। कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, लगने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। किसी को मधुमेह अर्थात शुगर हो रखा है और वह किसी शादी और फंक्शन में चला गया, सामने रसगुल्ले धरे हैं, उसे पता है इससे खाने से आपकी तबीयत खराब होगी, मौत भी हो सकती है, लेकिन फिर भी 5-7 खाएगा, क्योंकि उसका अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। और ऐसे एक और देख लो, शरीर में जान नहीं है, उम्र भी हो चुकी है, फिर भी वासना में लिप्त है, फिर भी वासना जाग जाती है लोगों में। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिसको अपनी इंद्रियों पर थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं है, इसलिए सदैव अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखे। मेरा बस यही कहने का थोड़े विचार थे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आचार्य सलेख का प्रणाम भरा नमस्कार।